इंडिया में उड़ती तितली अमेरिका में तूफान ला सकती है? ये केओस थ्योरी क्या है? और क्या सही में हर एक चीज कनेक्टेड है? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द अनकॉन्शियस सोल में। और आज हम बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में जानेंगे। ईयर 1666, गर्मियों का मौसम। सर आइजैक न्यूटन अपने गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठे थे कि तभी उनके सर पर एक एप्पल आ गिरा और वहां से खोज हुई ग्रेविटी की। आप में ज्यादातर ये पहले से जानते होंगे, बट क्या कभी आपने सोचा है कि अगर वो एप्पल उस दिन, उस टाइम और उस पर्टिकुलर एंगल में नहीं गिरता तो आज हमारा फ्यूचर एकदम अलग होता। और क्या पता हम यहाँ होते भी नहीं। जानता हूँ सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग है, बट वीडियो देखिए आप समझ जाएंगे। तो वापस आते हैं अपनी स्टोरी में। अब ग्रेविटी की खोज तो एप्पल के गिरने से हुई, बट उस एप्पल के गिरने से हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसा इन्फ्लुएंस हुआ, चलिए ये जानते हैं। नॉर्मल कहानी तो सर आइजैक न्यूटन के सर पे एप्पल गिरने के बाद ही खत्म हो जाती है, बट उसके बाद क्या पता उस एप्पल के ग्राउंड में गिरने से जो डस्ट पार्टिकल हवा में उड़े हों वो किसी फूल में जाकर चिपक गए हों, जिससे मधुमक्खियां उस फूल पे नेक्टर पीने नहीं गई और उस वजह से वो फूल किसी पेड़ को पॉलिनेट नहीं कर पाया, जिससे कुछ पेड़ों में फल नहीं लगे और फल न लगने के कारण किसानों ने वो पेड़ ही काट दिए, एंड सो ऑन। और ये सब हुआ बस एक एप्पल के गिरने की वजह से। इसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं, जो बताता है कि हर एक इवेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हाँ, एक चीज बता दूं कि ये सब बस हाइपोथेटिकल था, मतलब काल्पनिक है। ये बस एक अजम्पशन था ये बताने के लिए कि कैसे हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरी ये वीडियो देखने से अमेरिका में कोई इंसान कार एक्सीडेंट में बच जाता है, तो इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। एक और एग्जांपल है डोमिनो का। अब ये वो पिज्जा वाला डोमिनो नहीं है, ये गेम वाला डोमिनो है। और आपने इसकी वीडियो लाइफ में एक ना एक बार जरूर देखी होगी। उन वीडियो में आपने देखा होगा कि एक डोमिनो की चेन होती है, जो डोमिनो को एक के बाद एक कुछ दूरी में रखने से बनती है। अगर उस चेन के किसी भी एंड के डोमिनो को गिराया जाएगा तो आप नोटिस करोगे कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, और वो चेन रिएक्शन दूसरे एंड वाले डोमिनो को भी गिरा देगी, भले ही आपने उसे डायरेक्टली टच किया हो या नहीं। तो कोई इवेंट जो किसी जगह किसी पर्टिकुलर टाइम में हुआ हो, वो किसी दूसरी जगह किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी दूसरे इवेंट को इन्फ्लुएंस करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बटरफ्लाई इफेक्ट की डिस्कवरी 1960s में एडवर्ड नॉर्टन लॉरेंस ने की थी। उन्होंने ये देखा कि अगर किसी कंप्यूटर वेदर मॉडल में इनपुट की वैल्यू को कुछ फ्रैक्शन से भी चेंज किया जाए तो उसके आउटपुट में बहुत बड़ा और अनप्रेडिक्टेबल चेंज होता है। जैसे अगर 2.145634 इनपुट से आउटपुट सनी वेदर आता है, बट अगर उस इनपुट में बस कुछ फ्रैक्शन चेंज किया जाए, जैसे 2.1456 भी रख दें, तो उसका आउटपुट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे आउटपुट सनी वेदर की जगह थंडर स्टॉर्म आ सकता है। और बस यही से जन्म हुआ केओस थ्योरी का, जो कहती है कि किसी सिस्टम के अंदर एक माइनर से चेंज भी एक बहुत बड़ा और एक अनप्रेडिक्टेबल आउटपुट दे सकती है। जैसे इंडिया में उड़ती तितली अमेरिका में तूफान ला सकती है। और ये बस हाइपोथेटिकल है, तो इसको लिटरली मत लेना। इसका बस मतलब है कि एक तितली के साइज का ऑब्जेक्ट भी किसी बड़े इवेंट को क्रिएट कर सकता है। अब आप बटरफ्लाई इफेक्ट और केओस थ्योरी में कंफ्यूज मत हो जाना। बटरफ्लाई इफेक्ट केओस थ्योरी का बस एक एग्जांपल है कि कैसे एक बटरफ्लाई के साइज का ऑब्जेक्ट भी सिस्टम में एक बड़ा चेंज कर सकता है। और वहीं केओस थ्योरी कहती है कि हर एक चीज, हर एक पार्टिकल जो स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करता है,
वो हर एक दूसरे पार्टिकल से कनेक्टेड है, और ये सारे पार्टिकल्स हमारी रियलिटी और हमारे पूरे स्पेस टाइम में होने वाले सारे इवेंट के लिए जिम्मेदार हैं। भले ही आप कुछ भी ना करें, फिर भी आप हर एक इवेंट से कनेक्टेड हो, किसी के मरने से लेकर किसी के लॉटरी जीतने तक, अपनी क्लास के टॉपर से लेकर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने तक। आप हर एक चीज से कनेक्टेड हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और शायद इसीलिए कहते हैं एवरीथिंग इज कनेक्टेड। वैसे केओस थ्योरी अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, उसको भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है। बस अंतर इतना है कि केओटिक सिस्टम्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनके आउटपुट को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें हर एक इनपुट की वैल्यू एग्जैक्ट रखनी होगी। साथ ही उसके अंदर होने वाले हर एक माइनर चेंज को भी हमें डीपली ऑब्जर्व करना होगा, तब भी उसका आउटपुट एकदम सही आएगा, जो वैसे तो बहुत मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। और अगर ऐसा हो सकता है तो उसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट का रिजल्ट भी पर्टिकुलर ही होगा। जैसे 2+2 = 4 ही होता है, और ये फिक्स है। वैसे ही हमारे स्पेस टाइम के अंदर हर एक चीज का रिजल्ट भी पर्टिकुलर ही होगा। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी रियलिटी बस एक कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर चल रही है? और अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे सारे रैंडम डिसीजंस कभी रैंडम थे ही नहीं? ये कभी और डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।